हाँ जी, सो गाइस स्वागत है आपका एक और न्यू ब्लॉग वीडियो में। सो गाइस आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस आज जहाँ जाने वाले हैं वो बहुत स्पेशल जगह है। तो भाई पहले गेस करो कहाँ जाने वाले हैं। मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। नहीं पता? सोचो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चलो गाइस मैं बता दे रहा हूँ कहाँ जाने वाले हैं। सो गाइस आज हम जाने वाले हैं जगन्नाथ जी की यात्रा में। तो गाइस इस ब्लॉग में बहुत मज़ा आने वाला है। और गाइस जो चैनल पे नया है तो भाई मैं पहले बता दे रहा हूँ यार, गाइस चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और भाई को बहुत सारा सपोर्ट दिखाओ, भाई बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है तुम लोगों के। सो भाई आज मैं उठ गया था जल्दी और मैंने सोचा कि चलो भाई अपना तैयार हो जाते हैं बढ़िया फर्स्ट क्लास। तो अभी भाई नॉर्मली तैयार हुए हैं, अभी उस हिसाब से तैयार नहीं हुआ। तो अभी चलेंगे वहाँ पे और इस व्लॉग में गाइस बहुत मज़ा आने वाला है। सो अभी मैं निकलूँगा थोड़ी देर में और फिर वहाँ जा कर के शूट करूँगा, दिखाऊँगा आपको सब कि भाई वहाँ पे कैसे यात्रा निकलती है इतनी भव्य और क्या क्या मतलब वहाँ पे होने वाला है इस व्लॉग में। सो भाई हो सकता है कि वहाँ पे मैं शूट अपना ना ले पाऊँ, आपको क्लिपें सारी दिखा दूँगा बट वहाँ पे मैं अपना शूट नहीं ले पाऊँगा। तो इस व्लॉग में बहुत मज़ा आने वाला है। तो भाई पहले बता दिया, जो चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अभी चलते हैं, अभी थोड़ा सा टाइम है तो अभी 1-1.5 घंटे बाद अभी यात्रा निकलेगी। और अभी गाइस अभी थोड़ा टाइम है तो अभी निकलेंगे। और आज का मौसम गाइस बहुत प्यारा हो रहा है, जैसा कि देख सकते हो पीछे। और यार जो इंस्टाग्राम पे जो जुड़ा नहीं है तो भाई जा करके इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, हर्ष09 करके मेरी आईडी है, वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। तो वहाँ जा कर के सर्च कर लेना, देख लेना सेम यूज़र नेम डाल के। और मैं ये बताने वाला था कि पिछले व्लॉग जो देखा नहीं है जिसने भी, तो जा कर के देखो और उसमें बहुत सारा प्यार दिखाओ। और इससे पहले भी मैंने वीडियोस डाली हैं जिसमें भाई किसी ने नहीं देखा है तो जा कर के बहुत सारा प्यार दिखाओ उसको भी। और अब फेसबुक में भी मैं डालने लग गया हूँ तो फेसबुक में भी जा कर के गाइस बहुत सारा प्यार दिखाना। तो अभी चलते हैं और फिर वहाँ चल के डायरेक्ट कंटिन्यू करते हैं डायरेक्ट। और उसके बाद हो सकता है गाइस मैं ना आ पाऊँ, और अगर मैं वहाँ ना शूट कर पाऊँ, मतलब अपनी क्लिप अगर ना शूट कर पाऊँ तो डायरेक्ट वहीं पे चल के आपको डायरेक्ट सब दिखा दूंगा। उसके बाद फिर देन मैं घर आकर के व्लॉग एंड करूँगा। सो अब चलते हैं, ज़्यादा देर नहीं लगाते हैं और ये बहुत डिले कर दिया है मैंने, तो चलते हैं डायरेक्ट दिखाते हैं आपको। ये जो रथ यात्रा है इसका उद्देश्य क्या है आप जानते हैं। बहुत सारे लोग भगवान के मंदिर में जाते ही नहीं हैं। कई लोग तो भगवान को भगवान मानते ही नहीं है, वो कहते हैं ये बुद्ध है, ये भगवान नहीं है, इसका क्या दर्शन करें जाकर के। लेकिन पिता सबके लिए बराबर होता है, भगवान के लिए सारे पुत्र मनुष्य पशु कीट सब बराबर है, वो सबका कल्याण चाहते हैं, वो सबका भला चाहते हैं। तो ये जो जगन्नाथ हैं ये जानते हैं कि बहुत सारे लोग हमारे मंदिर में आएंगे ही नहीं, तो वो निकलते हैं अपने सब बच्चों पर कृपा करने के लिए रथ पर। किसके साथ? बहन और भाई के साथ। हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो किसके साथ जाते हैं? पत्नी और बच्चों के साथ। लेकिन भगवान जगन्नाथ, जगत के नाथ हमें मैसेज दे रहे हैं कि हमें निकलना चाहिए घूमने के लिए भाई और बहनों के साथ। और विशेष रूप से सबको वो ये प्रेरणा देना चाहते हैं, सबको अपने गले लगाना चाहते हैं। आप सबने देखा होगा जगन्नाथ का जो स्वरूप है ऐसे हाथ है, तो जो यूं हाथ हैं इसका कारण क्या है? वो प्रत्येक व्यक्ति को गले लगाना चाहते हैं सदैव, कि कोई भी व्यक्ति आए और उनके गले लगे। उनकी आंखें हैं बहुत बड़ी बड़ी गोल हैं, उन पे पलकें नहीं हैं। पलकें क्यों नहीं है? पलकें इसलिए नहीं है क्योंकि वो पलकें बाधा बन जाती हैं भक्त और भगवान के एक दूसरे के दर्शन में। भगवान भक्तों को अपलक देखना चाहते हैं, इतना प्रेम करते हैं। तो ये भगवान का स्वरूप है। और ये जगन्नाथ जी रथ यात्रा जो है ये हमारे लखनऊ में हम लोग निरंतर हर साल प्रयास कर रहे हैं कि ये रथ यात्रा हर साल प्रभुपाद जी की कृपा से चले और सनातन का संदेश दे और प्रत्येक व्यक्ति को भगवान की कृपा का पात्र बनाए। तो ये रथ यात्रा के एक दिन पहले 15 तारीख को गुंडीचा मार्जन है और ये उसी तिथि पर है जिस तिथि पर जगन्नाथपुरी में भगवान का रथ यात्रा होगा, उसी दिन यहाँ होगा। तो रथ यात्रा से पहले एक दिन पहले गुंडीचा मार्जन होता है। वो मार्जन में क्या होता है, वो स्थान को साफ किया जाता है जिससे कि भगवान उस स्थान पर विराजमान हो। तो ये मार्जन भी हमें ये शिक्षा देता है कि हमारा हृदय जो है ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से गंदा है, भरा हुआ है। और रथ को जब हम खींचते हैं
तो भाव ये होता है कि हम जगन्नाथ को, भगवान को अपने हृदय में लाना चाहते हैं, उनको अपने पास लाना चाहते हैं। तो अगर हृदय स्वच्छ नहीं होगा तो भगवान कहाँ बैठेंगे? तो इसलिए उसका मार्जन, तो आप देखते हैं जब आप सफाई करते हैं, सेवा करते हैं, दूसरों का हित करते हैं, तो इससे क्या होता है? हमारे हृदय का मार्जन होता है। तो सारे भक्त कल सुबह सुबह मंदिर में 200 भक्त होंगे, 250 भक्त होंगे, वो लोग सब झाड़ू पोंछा लिए हुए 5 एकड़ का जो मंदिर है उसको कल पूरा साफ करेंगे, मार्जन करेंगे, क्योंकि दोपहर में जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी अपनी बहन के साथ पहुंच जाएंगे मंदिर के अंदर। और अगले दिन 16 तारीख को रविंद्रालय में उनका स्थान पर, रविंद्रालय सुबह 11 बजे से कार्यक्रम शुरू होंगे, वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, कथा होगी परम पूज्य भक्ति पद्म सौरभ स्वामी महाराज जी के द्वारा। इसके अलावा वहां पर 256 प्रकार के व्यंजन भोग भगवान को लगाए जाएंगे, जो कि सब भक्त अपने अपने घरों से भगवान के लिए बना करके लेके आए हैं। आप सब से भी मैं निवेदन करता हूं कि आप भी अपने भावना से, अपने हाथों से बना करके लाएं, मार्केट से खरीद के नहीं, अपने हाथों से। जब आप कुछ बनाते हो भगवान के लिए तो आपकी सेवा और आपका प्रेम जुड़ता है। तो 256 प्रकार के भगवान का व्यंजन भोग लगेगा। उसके बाद भगवान जगन्नाथ की लीला पर सुंदर ड्रामा किया जाएगा, आरती होगा, और उसके बाद जगन्नाथ जी को रथ पर विराजमान किया जाएगा और सभी भक्त उनको रथ को खींच करके चलेंगे। एक और निवेदन है, आप सबके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस रथ यात्रा में जितने लोग सम्मिलित हों वो सब धोती कुर्ता पहन करके आए, क्योंकि ये हमारी सनातन वेशभूषा है। इसके लिए मैं सरल भाषा में एक बात बोलना चाहूंगा। आप किसी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से मिलने जाते हो तो क्या कच्छा पहन के जाते हो? सब चाहते एकदम वेल मेंटेन होकर के जाते हैं। और ये जगन्नाथ कौन है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तो 5 साल के होते हैं, अगली बार होंगे नहीं होंगे कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन जगन्नाथ तो जगत के नाथ हैं, वो अनंत ब्रह्मांडों के एकमात्र मालिक हैं, सदा से हैं और सदा रहेंगे, और भगवान में कोई अंतर नहीं है। मैं हमेशा प्रेस वार्ता में एक निवेदन करता हूं कि भगवान को मत बांटो। इंसानों को तो बांटी दिया हमने कि हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, और उसके बाद में भगवान बांट लिया कि अब अपनी दुकान चलती रहे। भगवान एक ही है, उसमें कोई भेद नहीं है। वही अल्लाह है, वही जगन्नाथ है, वही गॉड है, वही कृष्ण है, वही राम है, वही परमात्मा है। तो उसकी आराधना करें और सब मिलकर के उनकी सेवा में सम्मिलित हों। और जो सनातन शिक्षा है, जो हमारी गीता बता रही है, भागवत बता रही है, जो हमारे प्रमाणित आचार्य वेद पुराण बता रहे हैं, उनके आधार पर हम उनकी सेवा पूजा करें। तो मेरा निवेदन है सब लोगों से कि सभी लोग जिन्होंने जिंदगी में कभी धोती कुर्ता नहीं पहना है, आप सब पत्रकारों से भी मेरा निवेदन है, आप उस दिन आइए भगवान की सेवा में धोती कुर्ता पहन करके, सब परिवार के साथ, बच्चों को भी धोती कुर्ता पहना के लाइए। तब हमको लगेगा कि हाँ, ये यात्रा सच में एक आध्यात्मिक यात्रा है। और अगर आप कोई तंबाकू खाता है, नशा करता है, तो कम से कम जिस समय तक भगवान की सेवा में उपस्थित रहो उतनी देर के लिए तो अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करो, और मर्यादा के साथ आप सब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में सारे व्यसनों को छोड़ करके और भगवान का सेवा करेंगे, कीर्तन करेंगे और रथ को खींचेंगे। और हमारा ये प्रयास है, चूंकि भगवान की सेवा हमें सबको देनी है, इसलिए हम ये नियम नहीं बना रहे हैं कि और कोई व्यक्ति छुएगा नहीं, वरना तो ये नियम बना देना चाहिए कि भगवान की जो वेशभूषा में होगा, जो पवित्र होगा, उसी को करेंगे। लेकिन चूंकि जगन्नाथ खुद ही उदार भाव में, वो चाह रहे हैं कि जो कभी नहीं मंदिर आते हैं, जो कभी नहीं भगवान का नाम लेते हैं, वो भी भगवान का दर्शन करें और उनकी कृपा पात्र बने। तो ये रथ यात्रा हम लोगों की निकलेगी रविंद्रालय शाम 4 बजे से, और अपना बांसमंडी चौराहा, वेलेंटाइन चौराहा होते हुए, हैबिट रोड होते हुए ये पहुंचेगी अपना हलवासिया चौराहा, जो अपना हजरतगंज में है, और उसके बाद पूरा हजरतगंज का हनुमान जी से होते हुए चक्कर लगाती हुई डीएम आवास के पास जहांगीराबाद पैलेस में विश्राम करेगी। और वहां पर भी सब लोगों का भोजन प्रसाद है, और रविंद्रालय में भी जितने भक्त आएंगे उन सब लोगों का भोजन प्रसाद है, सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था है, क्योंकि जगत के नाथ हैं, वो सबके लिए इंतजाम कर रहे हैं, और इंतजाम करने वाले आप ही सब लोग हैं। आप सबके सहयोग और सेवा से ये कार्य हो रहा है। हम आप सबसे केवल आमंत्रित करते हैं आपको कि आपके माध्यम से पूरा लखनऊ तो आएगा ही, लेकिन आप अपने परिवार को इस कार्यक्रम से वंचित मत रखिएगा। तो आप भी अपने पत्नी और बच्चों के साथ, परिवार के साथ आइए और जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में भाग लीजिए। इसका विशेष आकर्षण भी है मुकुंदा रॉक बैंड। जो रॉक बैंड आज के समय में जो भजन क्लबिंग चल रही है, आज का जो जेएनजी है, जो यूथ है, वो उसको कुछ अलग चाहिए। वो उसको अगर आप
सिंपल उसी के ट्रेंड में दो तो लोग सुनना नहीं चाहते, लेकिन हमें एंगेज सबको करना है। तो हरे कृष्ण महामंत्र के अलावा और कुछ नहीं होगा, भगवान के नाम ही होंगे, लेकिन उनको थोड़ा सा अच्छे वाद्य यंत्रों के साथ, ड्रम के साथ, और आज आधुनिक वाद्य यंत्र हैं जो पाश्चात्य वाद्य यंत्र हैं, उन वाद्य यंत्रों पर वही महामंत्र चलेगा, जिससे कि जो यूथ है वो उससे अट्रैक्ट होता है और उसमें एंजॉय करता है और वो कृष्ण चेतना को प्राप्त करता है। तो ये मुकुंदा रॉक बैंड की विशेष प्रस्तुति रहेगी। इसके अलावा जो यात्रा में भगवान सीताराम, लक्ष्मण, हनुमान जी, और चूंकि जगत के नाथ हैं तो वो खाली हमारे नाथ नहीं, सारे देवी देवताओं के भी नाथ हैं। तो वहां शिव जी भी होंगे, हनुमान जी भी होंगे, और जितने देवी देवता हैं उनके स्वरूप में वो जगन्नाथ के सम्मान में उनके आगे आगे चलेंगे, उनका अगवानी करते हुए, और हम सब ये दृश्य इसका लाभ लेंगे। और जगह जगह भक्तों के द्वारा पुष्प वर्षा की व्यवस्था की गई है, सबके स्वागत और जलपान की व्यवस्था की गई है। तो सब से निवेदन है कि इस प्रसाद का आनंद लें, रथ यात्रा का आनंद लें और अपने मानव जीवन को सफल करें। एक निवेदन और करना चाहूंगा आप सबके माध्यम से कि रथ यात्रा के मार्ग पर वो भाग्यशाली जीव जिनका घर मकान वहां आ रहा है, वो बड़े भाग्यशाली हैं कि उनके दरवाजे से भगवान आ रहे हैं। तो वो इतना करें, केवल कुछ ना सेवा कर सकें तो अपनी अपनी छतों से, अपने अपने दरवाजों से, अपने अपने प्रतिष्ठानों से, जो जैसी सामर्थ्यवान है तो पुष्प फेंकने की मशीन लगा सकता है, 2-4 कुंटल फूल मंगा सकता है। नहीं उतनी सामर्थ्य भगवान ने उसको दी है तो 5 रुपए के फूल तो मंगा ही सकता है, उतने ही भगवान को चढ़ाए। भगवान तो बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति, जो मुझे प्रेम से देता है वो उसे स्वीकार करते हैं। तो मेरा निवेदन है कि आप सब आइए, और मेरी इच्छा है कि जब गणतंत्र दिवस होता है अपना, 26 जनवरी होती है, तब आप परेड निकलती है और पूरी दुनिया के लोग आकर के देखते हैं, और इधर जगन्नाथ आ रहे हैं और लोग लखनऊ में घरों में पड़े रहते हैं। लेकिन अगर आप सब प्रयास करेंगे, सहयोग करेंगे, तो मेरा ये भाव है कि हम चाहते हैं कि जगन्नाथ रथ यात्रा में 20,000 50,000 नहीं, पूरा लखनऊ आए और वो आकर के भगवान जगन्नाथ का दर्शन करे, उनका प्रसाद ले और उनका कृपा पात्र बने। हरे कृष्णा। सुख संपत्ति वैभव देने के लिए आए हैं। मैं लखनऊ वासियों को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि भगवान के साक्षात दर्शन करने का अवसर हमको इस साल लखनऊ स्वामी अमरनाथ जी ने दिया है। मैं बहुत लोगों की संख्या में आए हुए भगवान जगन्नाथ जी के भक्तों से कहता हूँ कि आपकी भक्ति से प्रभु प्रसन्न होकर के आप सबको सुख संपत्ति वैभव दे, संकटों का नाश करें, सभी का परिवार, सभी के बच्चे प्रसन्न चित रहे, ऐसा मैं प्रभु के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।
जब हजारों लोग एक साथ जय जगन्नाथ बोलते हैं तब पूरा लखनऊ भक्तिमय हो जाता है। ये था लखनऊ की भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा का अद्भुत नजारा। रविंद्रालय चारबाग से निकली इस दिव्य यात्रा में हजारों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ के रथ की रस्सी खींचकर आशीर्वाद लेते नजर आए। पूरे रास्ते भजन, फूलों की वर्षा और जय जगन्नाथ के गूंजते जयकारों ने माहौल को और भी दिव्य बना दिया। हर तरफ बस एक ही एहसास था, श्रद्धा, आस्था और भक्ति। अगर आप भी इस दिव्य रथ यात्रा का हिस्सा बने थे तो कमेंट में जरूर लिखिए जय जगन्नाथ। सो गाइस 16 तारीख को आ चुके थे घर और मैं 4-5 दिन बाद ये ब्लॉग एंड कर रहा हूँ क्योंकि भाई थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो एडिटिंग इसको कर नहीं पाया था। फ़िलहाल अब ये एडिट इसको करने जा रहा हूँ और फिर अभी अपलोड करता हूँ। और ब्लॉग कैसा लगा बिल्कुल बताना और आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। और पसंद है तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना, प्यार से कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।